नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें भी जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो सभी यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी सवाल आपका छूटे नहीं, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी, किसी न किसी में जरूर आएंगे। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of the Constituent Assembly held? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। और इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस प्रथम बैठक में जो अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें परमानेंटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू क्रिएट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन से 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 12 महीने 9 दिन, 2 साल 7 महीने 75 दिन या 2 साल 5 महीने 45 दिन। और इसका सही उत्तर होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, उसको बनाने में पूरे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। और इसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था 1947 को। अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसका काम ही था भारत के संविधान का निर्माण करना। और इसने समय लिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान को बनाने में। हमारा अगला सवाल है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? इन विच ईयर वॉज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन से 2015, 2016, 2017 या 2014। और इसका सही उत्तर होगा 2015। 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया और तब से हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? द आइडिया ऑफ 5-year प्लान इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ। कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या द सोवियत यूनियन। और इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से हमने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा लिया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है? Which of the following is called as the soul of Constitution of India? ऑप्शन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, द प्रीएम्बल या फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना, द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को भारत के संविधान का आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान को की प्रशस्ति है। प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान की प्रशस्ति है, यानी कि ये हमारे संविधान को रास्ता दिखाती है।
इसे हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी संविधान की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो प्रस्तावना के आलोक में निर्णय लिया जाता है। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। हमारा अगला सवाल है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का जो मूल संविधान था, जो पहला संविधान बनकर तैयार हुआ था, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वेयर वॉज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? ऑप्शन से नई दिल्ली, कोलकाता, उस समय कलकत्ता था, लखनऊ, देहरादून। और इसका सही उत्तर होगा देहरादून। देहरादून ही वो जगह है जहाँ से भारत का जो मूल संविधान, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पब्लिश किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? वेयर इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिजर्व्ड? भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? मतलब ये कि भारत का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी मूल संविधान है, उसको कहाँ रखा गया है? और ऑप्शन है प्रधानमंत्री निवास, या सर्वोच्च न्यायालय, या संसद, या राष्ट्रपति भवन। प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, सुप्रीम कोर्ट, द पार्लियामेंट, या द प्रेसिडेंट हाउस। और इसका सही उत्तर होगा द पार्लियामेंट, यानी संसद। संसद में भारत का जो मूल संविधान है उसको संरक्षित रखा गया है। हमारा अगला सवाल होगा, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? In which language did the drafting committee write the Indian Constitution? In which language did the drafting committee write the Indian Constitution? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन से केवल हिंदी, हिंदी और उर्दू, केवल अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, ओनली हिंदी, हिंदी एंड उर्दू, ओनली इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। और इसका सही उत्तर होगा केवल अंग्रेजी। मतलब यह कि जो प्रारूप समिति जब भारतीय संविधान को लिख रही थी, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा को ही प्रयोग में लाया था इसको लिखने में। यानी हमारा भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में ही बस लिखा गया था, जो मूल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसको। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटर, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन है विठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलंकर, या जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही उत्तर होगा विठल भाई पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटर यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये इसके स्पीकर यानी कि इसके अध्यक्ष जब विठल भाई पटेल बने थे वो साल था 1925 का। और सेंट्रल लेजिस्लेटर यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनकर तैयार हुआ था 1921 में। हमारा अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? हाउ मेनी सेशंस वर हेल्ड टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी सेशंस वर हेल्ड टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए, यानी कि कितने सेशंस भारतीय संविधान को बनाने में हुए थे? तो ऑप्शन से 12, 11, 13 या 10। इसका सही उत्तर होगा 11। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे उनके साथ आएंगे, उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, जिससे कि मेरा अपलोड किया हुआ पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों।